Okay students, let us proceed to find integration of question number 4 of exercise number 3.2c, which is written as integration of 3x plus 4 upon under root of 2x square plus 2x plus 1 dx. Here in numerator, since there is a linear expression in x, and in denominator there is a quadratic expression in x. So we have to use our type of integral, that is integral of px plus q divided by under root of ax square plus bx plus c dx. Okay, students, what is the process to integrate such type of integral? You know that is numerator. We have to write numerator in the form of a into d by dx of denominator plus b. Okay, याद आया? अभी last lecture we have discussed question number 1 of this same exercise, that is 3.2c. Okay, तो हमें क्या करना पड़ता है इस टाइप के इंटीग्रल में? हमें न्यूमरेटर को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b में प्रेजेंट करना पड़ता है. वी हैव टू प्रेजेंट न्यूमरेटर एज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. बट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का था. बट यहाँ पे क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है वह अंडर रूट के अंदर है, वह अंडर रूट के फॉर्म, वो सर्ड्स के फॉर्म में है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फॉर्म का है. तो आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लिखना है? व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट एट अ डिनोमिनेटर. आपको यहाँ पे क्या करना है? केवल बेस ऑफ सर्ड्स, जो इंडेक्स फॉर्म है, जो इंडेक्स को नहीं लिखना है. इंडेक्स मींस यहाँ पे क्या है? 1/2 मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर नहीं लिखना है, केवल बेस को प्रेजेंट करना है. बेस यहाँ पे क्या है? दैट इज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b. इतना ही लिखना है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर नहीं लिखना है. क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको. a इंटू ए कितना होगा? 4x प्लस 2 और प्लस b. ये रहा है आपका न्यूमरेटर. ठीक है, इक्वेशन नंबर ए. अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट टारगेट क्या है? You have to find the values of capital A and capital B. और B क्या है? Unknowns है. आप कैपिटल A कैपिटल B के वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे. कैसे करोगे? कंपेयर करके. किससे कंपेयर करना है? इक्वेशंस. इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके. कैसे कंपेयर करेंगे? लेट अस सी. देखिए आपका न्यूमरेटर है क्या? न्यूमरेटर है 3x प्लस 4. ओके, ये तो न्यूमरेटर है. आपने क्या किया? a को अंदर भेजो, दैट इज 4ax प्लस 2a प्लस b. अब मैं इसको ब्रैकेट में क्यों रखा? ब्रैकेट में इसलिए रखा कि हमें दो ही टर्म्स चाहिए. We need only two terms at the right hand side of the equal. क्यों भाई? ऐसा क्यों? Since we have to compare. यहाँ पे दो ही लोग हैं. There are two terms. 3x first term, 4 constant term में दो ही terms हैं. तो यहाँ भी दो terms होने चाहिए. There are two terms should be present since you have to compare left hand side to right hand side with their respective coefficient of variable and constant. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए x के बगल में क्या है? 4 है. x के बगल में क्या है? 3. तो a is equal to 3/4. a is equal to
3/4 सॉरी ए हाँ सही है 4a इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 3/4 और कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4 तो b इज इक्वल टू 4 minus 2a 4 minus 2a that is 4 minus 2a a का मतलब क्या 3/4 a means 3/4 2 2s are 4 that is 4 minus 3/2 2 4s are 8 4/1 2 4s are 8 1 3s are 3 upon 2 that is 5/2 b is 5/2 ठीक है इतना रहा। अब आप अपना आई मतलब इसको आप आई कंसिडर कर लीजिए आई आपने कंसिडर किया आई को लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम आई सो इंटीग्रल आपने न्यूमरेटर ए आपका न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया अभी a numerator is a means 3/4 a is 3/4 into 4x plus 2 plus b means 5/2 ये तो आपका न्यूमरेटर आपने a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 3/4 प्लस 4x plus 2b means 5/2 आप रखोगे तो न्यूमरेटर इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। आगे समझ में जो न्यूमरेटर मिला उसको आप इसके प्लेस पे रखिए न्यूमरेटर के प्लेस पे उसको रिप्लेस कर दीजिए उसको रिप्लेस कीजिए कर दिया आपका डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये रहा आपका dx। कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आसान ओके लास्ट बेंच समझ में आया तो ऐसा आपने रखा उसको आपने रिप्लेस कर दिया। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो दैट इज 3/4 4x plus 2 upon under root of 2x square plus 2x plus 1 dx आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो एलसीएम है वर्किंग एज एलसीएम आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्लस 5/2 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x square plus 2x plus 1 ये रहा आपका dx। ओके देखिए ये वाला इसका डेरिवेटिव है मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है तो क्या मिलता है दैट इज 3/4 तो समझिए ए इसको आपने टी एज्यूम किया चलो कर लेते हैं अच्छे से लेट 2x square plus 2x plus 1 is equal to t then 4x plus 2 dx is equal to dt ठीक है so this one is equal to 3/4 ये पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया that is dt upon under root of t और एक काम कीजिए यहाँ पर 5/2 इस पूरे को I1 कंसीडर कर लीजिए I1 इसको कंसीडर कर लीजिए ओके so this one is equal to 3/4 into t to the power minus 1/2 dt प्लस 5/2 I1 ठीक है I1 दिस इज इक्वल टू 3/4 t to the power 1/2 मतलब n plus 1 upon n plus 1 minus 1/2 plus 1/2 upon 1/2 plus 5/2 I1 2 2s are 4 that is 3/2 2 2s are 4 t power 1/2 means under root of t हमने किसको कंसीडर किया है that is 2x square plus 2x plus 1 plus 5/2 I1। अब आपको I1 को कैलकुलेट करना है अब आप चाहो तो as you know as you people are familiar to find integral of such type of integrals आप इसको कर सकते हो भाई वन कौन सा टाइप है इसका टाइप है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओके आप कर सकते हो एक्सरसाइज नंबर 3.2 a और b अब वहां से कब से करते चले आ रहे हो तो आप कर सकते हो इसको इसके आगे देखिए आप थोड़ा सा इसको कॉपी कीजिए हम लोग उसके आगे
अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां तक कॉपी कीजिए। ओके, ओके। सो I1 है क्या? देखिए I1, इन I1 वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। इन I1 डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। हमें क्या करना है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? सिंस वी हैव टू यूज सम स्पेशल इंटीग्रल्स। उसमें क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, एटसेट्रा। ओके, आपको याद हो सब फार्मूले? सबको याद है ना? ठीक है, तो उसी को हमें यूज करना है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखिए, अब पहले तो अपना काम क्या होता है, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ 1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 आप बनाते हो। कैसे? टेकिंग 2 एज ए कॉमन, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2। उसके बाद आप थर्ड टर्म फाइंड करते थे। थर्ड टर्म मींस क्या? 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 टू द होल स्क्वायर। क्या बनता था? क्या बनेगा यहाँ पे? 1/4। अब इस थर्ड टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। किसमें? इस वाले में। तो वी गेट ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर। ये कैसे आया? आपको मैं ट्रिक बताया था लास्ट लेक्चर में। इसका एक छोटा ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, जो भी सिंबल आता है, जो भी साइन प्लस या माइनस आता है, उसको आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है। आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2। अब ये क्या बन गया? दिस वन इज अवर a प्लस b टू द होल स्क्वायर। a प्लस b टू द होल स्क्वायर। वी नो दैट देयर आर 3 टर्म्स आर इंक्लूडेड in a plus b to the whole square, that is a square plus b square plus 2ab। मतलब क्या? कहने का मतलब है इसमें कोई 3 लोग आके बैठे हैं। There are 3 people are included। कौन कौन से लोग हैं? Let us check। भाई a plus b to the whole square मतलब x स्क्वायर ये आया होगा, प्लस b स्क्वायर ये आया होगा, प्लस 2ab, 2 कट जाएगा तो ये आया है। तो बचा कौन? बच गया 1/2 minus 1/4। This is twice of x plus 1/2 to the whole square। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे फॉर गेटिंग इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर। तो 2 minus 1 1, मतलब क्या? 2 में से एक गया 1, 1/4 दैट इज 1/2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है ना? 1/4 minus 1 2/4, 2/4 minus 1/4 1/4। हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो 1/2 टू द होल स्क्वायर 1/4, 1/2 टू द होल स्क्वायर 1/4। अभी क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप I1 उठा लीजिए। I1 इज इक्वल टू क्या था? यहां से 5/2 जो भी है, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहां से, इसको आपने I1 यहां कंसीडर किया था। तो अंडर रूट ऑफ इतना आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज ट्वाइस ऑफ x plus 1/2 to the whole square plus 1/2 to the whole square। और यहाँ पे आएगा dx that is 1 upon under root 2, 1 upon under root 2। भाई 2 को बाहर निकालोगे तो you will get 1 upon root 2। अब 1 upon under root of x square plus a square होता है कितना है? We know that is log of mod of x। x means 1/2 x plus 1/2 plus under root of x plus 1/2 to the whole square plus 1/2 to the whole square plus c। ओके, आप चाहो तो आप इसके सिंप्लीफाई कर लेना। अब
इसको सिंप्लीफाई मतलब क्या, 2x प्लस 1/2 आएगा, फिर log ऑफ m बाई n आएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n जाएगा, log ऑफ n कांस्टेंट रहेगा, जाके c में हुआ मिल जाएगा, मींस कंटेनिंग इन c, दैट इज रियल कांस्टेंट। तो इस तरह से ये आपका I1 हो गया। आप इसको उठा करके यहाँ पे रख देना, इसको उठा के यहाँ पे रख देना, यू विल गेट टोटल I। ओके, क्लियर, समझ में आ गया बच्चे लोग? तो दिस वन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।